हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम और अमन सर आप लोगों के लिए लेके आए हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक को करने से पहले, बात करने से पहले यहाँ पर हम अमन सर, क्या हम बच्चों को आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या बताने वाले हैं? भाई हम कुछ बताएं उससे पहले आप बताइए कि आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अभी जैसे ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट हुआ था ना, तो हम्म। जो बच्चे आए थे उन्होंने कुछ डिस्कस किया, किसी के 40 आ रहे तो किसी के 75 भी आ रहे हैं। तो वो जो स्कोर में वेरिएशन आ रहा है ना, वो बड़ा ज़रूरी है जानना कि भाई इतना वेरिएशन क्यों है। तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब अगर कम आ रहे हैं हम्म। तो इसका इलाज ये वीडियो है। पर बिल्कुल। बताओगे आप कि भैया कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ, ठीक और है? सर यदि कम भी आ रहे होंगे तो उनके लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी भी बताएँगे। तो पहले हमें जानना है कि भैया आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मार्क्स जब तक आप हमें डिस्कस नहीं करोगे तो हम आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उस टॉपिक्स को लेके आए हैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस पेपर है, उन्हीं के बेस पर हर फैकल्टी ने अपना डेटा दिया है कि मैथ्स में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे ही अमन सर ने जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस का पूरा एक डेटा जो है वो एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर उन्होंने सोचा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वैसे ही सेम रीजनिंग का। तो यहाँ पर सर हम कुछ और बताना चाहेंगे या हम सीधा इनको अब हम डिस्क्लोज ऐसा करें? करते हैं मैम, पहले ना क्योंकि बच्चों के पास समय कम है, 9 से 10 दिन बिल्कुल बचे हैं, तो क्लोज कर हम देते हैं। टॉपिक पे ही आते हैं हाँ जी, सीधा ना, बढ़िया बिल्कुल। रहेगा। आप पहले अपना डिस्कस कर लीजिए देखिए, मैथ और जीके जो। बिल्कुल मैथ्स की यदि हम बात करते हैं तो बेटा देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपके मैथ के पूछे जाएँगे। फर्स्ट वन इज़ द सिम्प्लिफिकेशन, देन आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एंड नंबर सिस्टम। तो आप ज़रा थोड़ा-सा देखोगे तो 4, 4, 8 और 8 प्लस 3 11। 11 जो क्वेश्चन है वो आपके इन 3 टॉपिक से आ रहे हैं। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं बेटा, 2 से 3 चैप्टर कौन से? टाइम स्पीड से देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता है। टाइम एंड वर्क से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2-3 क्वेश्चन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से है, एवरेज एंड एजेस से आप लोगों के क्वेश्चंस है। तो और आप लोगों का डीआई से 2 से 3 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करते हैं बेटा, ज्योमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जो सबसे कम है वो आपका बेटा परसेंटेज है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक है और आप लोगों का ज्योमेट्री है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लाइक यदि आपको 11 को जो आपको लगता है कि 11 क्वेश्चन तो वो 3 चैप्टर से हो जाएँगे। बाकी के जो आपके 10 से या हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को आप प्रिपेयर कर सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ईज़ी है तो इसको तो तुम प्रिपेयर कर ही लो। एवरेज एंड एजेस से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अपने 10 क्वेश्चन। तो भैया 10 प्लस 11 कितने हो गए? 21 क्वेश्चन आपके मैथ में सीधा-सीधा हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा डीआई सबसे आसान है, डीआई तो फ्री के नंबर दे देता है भैया, डेटा को बस देखना है, परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेट करना है, बस थोड़ा-सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन नहीं आती है तो यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है, ठीक है? देन आफ्टर दैट मैं रीज़निंग के बारे में बात करती हूँ, तो रीज़निंग में जो हमारा डेटा है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे लाइक सीरीज़ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज काफी ज्यादा पूछी जाती है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन तुम पूरे सही कर सकते हो और वो करने ही है। तो आप लोग बस ये देखिए कि बस इतना ही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वेन डायग्राम, सिलॉक्स आना ही आना है। 1 या 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के आने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आएगा। सीरीज के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन, या आजकल तो वैसे भी सिंपल ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि यदि मैं एनटीपीसी के हिसाब से भी पेपर को देखती हूँ तो वहां पर भी सिंपल ब्लड रिलेशन पूछा हुआ, तो कोडेड ब्लड रिलेशन किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे ही डाल रखा था। डेटा सफिशिएंसी 2024 में पूछी गई थी, उससे पहले डेटा सफिशिएंसी कभी पूछी ही नहीं गई। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 2024 में यदि मैं बात करती हूँ उसके प्रीवियस ईयर बेस पे रीजनिंग में, तो वहां पर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी गई थी। और नॉन वर्बल जो रीजनिंग होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो पेपर हुआ है, उसमें भी आप लोगों की नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी गई है। तो मैं ये तो कहूंगी कि भाई चांसेस कम है कि नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाए, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग काफी आसान होती है। यदि एक आधा क्वेश्चन वो पूछ भी लेता है तो इतनी कोई बड़ी बात आती नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न, आपको पता है ये पूरा एग्जाम
एग्जाम पैटर्न है आप लोगों का। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अमन सर को बुलाएँगे। अमन सर आप लोगों को बताएँगे कि साइंस, करंट अफेयर्स और इन सब का क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बिल्कुल, थैंक यू मैम। देखो यार 45 नंबर की गेम है ना? जिसमें साइंस अपना 30 नंबर का है और ये 15 नंबर का है 45 का। मैं इन दोनों का डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है? देखिए पहला तो ना साइंस ज़्यादा नंबर का है तो इसमें टॉपिक देखते हैं। आप देखो ना 5-5 टॉपिक आ रहे हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपके 30 जो है नंबर पक्के हो जाएँगे। जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है? उसके अलावा आपका जो है न्यूट्रिशन हो गया, डिसीज का टॉपिक हो गया, ह्यूमन ऑर्गन का हो गया। केमिस्ट्री ज़्यादा आती है भाई, अगर मैं बायोलॉजी और फिजिक्स में कंपेयर करूँ ना तो केमिस्ट्री ज़्यादा आती है। जैसे केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर है ये। फिर दूसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आते हैं, फिर एसिड बेस पे, फिर मेटल नॉन मेटल। 4 चैप्टर पढ़ लो अपना केमिस्ट्री निकल जाएगा, ठीक है? फिजिक्स में आपका जो है ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। देखो होने को तो गेम बहुत बड़े चैप्टर्स की है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन जो अपने ये जो टॉपिक है ना अगर ये कर लोगे तो स्कोर ज्यादा आएगा, ठीक है? आप ये समझ लो 30 में से 25 से ऊपर निकाल दोगे अगर ये टॉपिक कर लोगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर में है तो टॉपिक बहुत सारे, लेकिन अगर देखा जाए स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, इसके बाद नीचे जो लिखा हुआ इवेंट्स का लिखा हुआ और बुक्स एंड ऑथर एंड एक्सरसाइज का लिखा है। ये 4-5 टॉपिक मैं तो कहूंगा स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, इवेंट, ये वाला पोर्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड्स जरूर करके जाना भाई, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पूरा पढ़ो, पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पूरा पढ़ो, क्योंकि भाई पॉलिटी सबसे ज्यादा आने वाला सब्जेक्ट है जिसमें कुछ छोड़ना ही जो है बेवकूफी होगी। तो पॉलिटी तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी स्टैटिक जीके में डांस, म्यूजिक, पार्क, फेस्टिवल, ये सब जो पोर्शन है ना, कोई कहेगा सर ये आसान टॉपिक है, भाई आता ही आसान टॉपिक में से। बस आप ना इस आसान टॉपिक के जो पूरे एरिया है ना सभी को कवर करो। डांस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल डांस पढ़ लिया हो गया, फोक डांस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इसके आर्ट एंड कल्चर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, म्यूजिक का आर्ट एंड कल्चर पे किसी घराने पे क्वेश्चन आ गए, पार्क पे यूनेस्को साइट जो है उसमें कौन से नेशनल पार्क यूनेस्को साइट बने, ये सब क्वेश्चन आ गए। तो डाइवर्सिटी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है, बस सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट है अगर आप जरूरी चैप्टर देखोगे। तो आपको क्या करना है कि ये सारे चैप्टर साइंस, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी और पॉलिटी पूरा करना है अगर आप स्कोर कर सकते हो तो ये आपको करना होगा। मैम एक बारी बस बच्चों को इतना क्लियर कर दीजिए कि ये करने से कितने नंबर आने के चांसेस हैं, भाई यदि अगर ये इतना आपने कर लोगे तो। बिल्कुल जो सर ने और मैंने आप लोगों को बताया है 75 से अबव आप लोगों के नंबर आएंगे यदि आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो तो। और इसको फॉलो करना भी चाहिए भाई, जब कोई टीचर इतनी मेहनत कर रहा है आपको टाइम, मतलब आपका तो टाइम ही वेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि टीचर ने पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को पूरा सब कुछ दे दिया है। ठीक है, और साथ के साथ हमारे टेक्स्ट बुक पर आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। टेक्स्ट बुक पर हमारा एक इंटरफेस जो हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है आरआरबी जेई में, जो पैटर्न हमारा आएगा एग्जाम में, उसी पैटर्न को अपडेट कर दिया गया है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और पहला जो टेस्ट है वो आप लोगों के लिए फ्री होगा। तो उसको ज़रूर देना, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा आपके एग्जाम में आएगा। और सर इसमें बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर अब आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का क्रैश कोर्स ले सकते हो इफ आप लोगों के पास अभी भी टाइम और आप लोगों को लगता है कि अभी आपने लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के लिए बस आपको क्या करना है, यूट्यूब की किसी भी वीडियो पे जाना है। यूट्यूब की वीडियो पर जाने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1, उस पे आपको क्लिक करना है। एंड आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं सोनल का, और जीके वाले सर का भी आप अमन सर का भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो उससे आपको जो प्राइसेस है वो आप लोगों के काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सर तो करें। अभी हम वीडियो को रैप अप कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारी वीडियो का पर्पस बस ये था, एक तो ये जान सके कि आपके अभी मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स पे बताना जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल। और अगर जैसे आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप मैम का टेलीग्राम, मैम आपका टेलीग्राम क्या है? सोनल मैम टेक्स्ट बुक के नाम से है। या फिर मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक, दोनों में से बिल्कुल। कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जब आप जुड़ते हैं ना तो आपको फाइल्स मिल जाती हैं और थोड़ा सा ना गाइडेंस और इजी हो जाता है, हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें करिए। मिलते हैं आप सभी से हमारे रेगुलर लेक्चर, जो हमारे मैम की क्लास कितने बजे हो रही है? 11 बजे हो रही है और सर 11 की बजे क्लास हो रही है। आपकी मैम की क्लास हो रही है, मैं दोपहर 2 बजे पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्लासेस देखो भाई, यही समय है पढ़ाई करने का। और इम्पोर्टेंट है सर, कितना दिन बचा है, 9 से 10 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो अपना पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।